Okay, now our next practical. Our next practical is site to site VPN with NAT. Now the VPN part will remain same. The only thing is what NAT will be added. As you guys know that if this is internet, this is LAN, and this is LAN. So no matter whether VPN is configured or not, the inside network should be able to access internet. किसी डिवाइस पर नेट कॉन्फ़िगर हो या ना हो, क्या कॉन्फ़िगर मिलेगा, सॉरी वीपीएन कॉन्फ़िगर हो या ना हो, आपको क्या कॉन्फ़िगर मिलेगा, नेट. ठीक है. सो इस टास्क में वी विल बी कॉन्फ़िगरिंग वीपीएन एज वेल एज नेट ऑन द सेम डिवाइस. देयर विल बी नथिंग न्यू इन द वीपीएन पार्ट. वीपीएन पार्ट के अंदर कुछ भी नया नहीं होगा और नेट तो आपको आता ही है. तो इस टास्क में आपसे क्या पूछे जाएंगे, सवाल. कंसिडर दिस एज योर इंटरव्यू क्वेश्चन. मतलब मैं जो आपसे अभी सवाल पूछूंगा दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक्स दैट आई हैव टॉट यू. जो मैंने आपको पहले से पढ़ा रखे हैं ना, उसमें से कुछ सवाल पूछा जाएगा. देखते हैं आप बता पाते हैं कि नहीं. और हम स्टार्ट करेंगे मिस्टर विवेक से. तो पहले तो मैं टास्क लिख देता हूं, फिर कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूं, फिर सवाल पूछता हूं. टास्क 2, configure dynamic pat on R2 and R4 to translate all inside users, all inside IPs with outside interface address. And after that configure, and after that what, make sure you can ping R3 which is ISP from R1 which is LAN 1 and R5 which is LAN 2. ये तो है हमारा पहला टास्क. पहले टास्क में क्या करना है, हमें R2 और R4 पर नेट कॉन्फ़िगर करना है एंड मेक श्योर करना है R1 R3 को पिंग कर सके, R5 R3 को पिंग कर सके. वैसे तो मैं इस टास्क से भी सवाल पूछूंगा. इसके बाद हमें क्या करना है, वही अपना VPN कॉन्फ़िगर कर देना है. कॉन्फ़िगर ए साइट टू साइट VPN between R2 and R4 to protect traffic between R1 and R5. Use any phase 1 and phase 2 parameter. Make sure at the end you can ping R3 and R5 from R1 and you can ping R3 and R1 from R5. देखो अब इस टास्क में ना दो चीजें हैं. पहले तो हमें नेट कॉन्फ़िगर करना है राउटर 2 राउटर 4 पर. नेट कॉन्फ़िगर किया तो ऑब्वियस सी बात है R1 R3 को पिंग कर पाएगा, R5 R3 को पिंग कर पाएगा. लेकिन R1 R5 को पिंग नहीं कर पाएगा. तो R1 से R5 को पिंग करवाने के लिए हमें क्या बनाना है, एक VPN. अब अगर नेट भी कॉन्फ़िगर्ड है और VPN भी कॉन्फ़िगर्ड है तो इसका मतलब क्या है, R1 से मुझे R3 तक भी पहुंचना है और R1 से R5 तक भी. तो नेट और VPN कॉन्फ़िगर करने के बाद वी हैव टू मेक श्योर that we can ping from R1 to R3 and R5 and from
R5 to R3 and R1। ऐसा कोई जिसको क्वेश्चन समझ में ना आया हो? ठीक है, तो भाई हम क्या करते हैं, पहले ये वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं जिसमें हमें क्या करना है, राउटर पर नेट कॉन्फ़िगर करना है। अगेन इसमें ऐसा कुछ समझाने का नहीं है, तो लेट मी गो टू राउटर 2। मैंने डिवाइसेस को पहले से रिलोड कर दिया है। अब राउटर पर नेट कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमें बताना होता है राउटर को कि कौन सा इंटरफेस आउटसाइड है, कौन सा इंटरफेस इनसाइड है नेट के लिए। तो राउटर 2 पर E0/0 है इनसाइड, 0/1 है आउटसाइड। तो हम राउटर को बता देते हैं IP नेट इनसाइड, IP नेट आउटसाइड। एंड ये जो भी अभी मैं प्रैक्टिकल करा रहा हूँ, जैसे हमने 2 प्रैक्टिकल कर लिए 1 घंटे में इजीली, तो अगर हम 90 मिनट्स की क्लास करते हैं तो मान के चलो 3 प्रैक्टिकल तो हो ही जाएंगे डेली। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर आपका प्रैक्टिकल पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रहे VPN के अंदर, क्योंकि प्रैक्टिकल कुछ ज़्यादा ही रहेंगे बट मुश्किल कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि आज के प्रैक्टिकल में भी बस कहीं पर हमने नेट लगा दिया, कहीं पर कमांड को हटा दिया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें एक ACL बनानी है, एक्सटेंडेड नाम दे दिया पैट, परमिट IP any। अब उसके बाद IP नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट पैट इंटरफेस E0/1 ओवरलोड एंड अवर डायनामिक पैट इज कॉन्फ़िगर्ड। बड़ा ही सिंपल है। चलो क्या करते हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन को पेंट फाइल पर ऐड कर देते हैं, आपका थोड़ा सा काम बच जाएगा। राउटर 2 पर हमें क्या करना है, अभी इंटरफेस E0/0 IP net inside, 0/1 IP net outside, IP access list extended path permit IP any IP net inside source list path interface E0/1 overload कंट्रोल A कंट्रोल C। अब यही कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी है राउटर 4 पर भी, तो कॉपी एंड पेस्ट। ये है राउटर 4 का 0/0 है आउटसाइड और 0/1 है इनसाइड। 0/1 इनसाइड, 0/0 आउटसाइड। जब आप प्रैक्टिकल करो तो कॉपी पेस्ट मत करना, कमांड को रन करना, थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करना। इसको कर लेते हैं कॉपी एंड पेस्ट। कंट्रोल C एंड राउटर 4 पर गए और यहां पर कर दिया पेस्ट। एंड इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमारा कौन सा पार्ट कंप्लीट हो गया, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, तो इसका मतलब क्या है, मैं R3 को पिंग कर पाऊंगा अभी R1 से भी और R5 से भी। पिंग करके दिखा देता हूं। R1 पे चलते हैं, पिंग करते हैं, ISP को पिंग करते हैं। ISP का IP क्या है, 101.1.1। ये देखो पिंग हो गया। अब मेरा एक सवाल है आप सभी से कि क्या मैं अभी राउटर 1 से, जिसका एक प्राइवेट IP है, राउटर 4 की इस IP को पिंग कर सकता हूं? Yes or no? Can I ping this IP address or no? Yes, I can ping। जिसके मन में नो होगा उसने तो रिप्लाई किया ही नहीं। 102.1.1.10 because why? Because this IP address is what?
public IP address, and we have configured NAT on router. I hope it is clear. ओके जी, तो राउटर 5 से अब राउटर 3 को पिंग करके देख लेते हैं। पिंग हो रहा है, बिल्कुल सही। अब अगला सवाल, क्या मैं अभी राउटर 1 से राउटर 5 को पिंग कर सकता हूं? यस और नो? मिस्टर विवेक बताइए। मिस्टर विवेक, नहीं बताओगे? अच्छा, क्यों नहीं पिंग कर सकते? हैं? गलत। कहां पर ड्रॉप होगा पैकेट? नो पिंग तो नहीं होगा, पैकेट कहां पर ड्रॉप होगा? पैकेट कहां पर ड्रॉप होगा? R3 R3 R3। पैकेट ड्रॉप हो जाएगा R3 पर, क्योंकि R3 के पास ना तो 1.1 का राउट है और ना ही 2.1 का, तो पैकेट यहां पर आएगा, यहां पर ड्रॉप हो जाएगा, यहां से आएगा तो यहां पर ड्रॉप हो जाएगा। इसीलिए तो हमें क्या करना है? इसीलिए तो हमें बनाना है VPN। अब VPN की कॉन्फ़िगरेशन हमें पता ही है, तो फटाक से बना देते हैं VPN। कितना ही टाइम लगना है। फॉर्मेट में फ़ॉन्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। क्रिप्टो आइसैकैन पॉलिसी, मैं सारे पैरामीटर कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। पूछो पूछो। अभी सो के उठ रहे हो तुम? हैं? तो रेस्ट करो ना भाई। मुझे क्या पता भाई, मुझे थोड़ी करो ना। अरे लास्ट वीक मेरे को भी था। लास्ट वीक मैं नहीं पढ़ा पा रहा था। तो अब देखो भाई, अरे यार सिंपल सी बात है ना, नेट करा है तो हमने नेट किस आईपी को करा है? अगर मैं R1 से R5 को पिंग करता हूं, मैं इस आईपी को पिंग कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब ट्रैफिक यहां से बाहर जा रहा है तो मैं सोर्स आईपी को चेंज कर रहा हूं, डेस्टिनेशन आईपी को नहीं। तो राउटर 3 को सोर्स आईपी की भी रिसीवेबिलिटी मिलेगी और डेस्टिनेशन आईपी की भी। लेकिन अगर मैंने R1 से पिंग किया 2.1 को, तो ट्रैफिक आएगा R2 के पास। 1.1 से 2.1 का ट्रैफिक आया, R2 ने क्या किया? 1.1 को चेंज कर दिया 1010 में। डेस्टिनेशन आईपी क्या रखा? 2.1। वो ट्रैफिक आएगा R3 पे। R3 के पास इसका कोई राउट नहीं है। समझे? जब हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो सोर्स आईपी चेंज करते हैं, वो थोड़ा हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है। चलो भाई, अब क्या है, ये वीपीएन की कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख ली जब तक आशीष क्वेश्चन पूछ रहा था। इसको करते हैं कॉपी, कंट्रोल A कंट्रोल C। देखो अब तक हमने जो भी प्रैक्टिकल किया है ना, अभी इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो अभी सवाल पूछे जाएंगे आपसे, घबराओ मत। मतलब इंटरव्यू क्वेश्चन, देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं। यहाँ पर आईपी बदल देते हैं 101। एंड आप सभी को पता है, अगर मैंने केवल ये VPN कॉन्फ़िगर किया होता, नेट ना होता, तो पिंग हो जाता। तो एक बार मैं कॉपी एंड पेस्ट करके क्या कर देता हूँ, इनको कॉन्फ़िगर कर देता हूँ।
अब आप सभी को पता है, अगर मैंने केवल VPN कॉन्फ़िगर किया होता तो मैं R1 से पिंग करता R5 को तो पिंग हो जाता। अब मैं पिंग करके देखता हूं, पिंग नहीं हुआ और मेरे पास अनरीचेबल मैसेज आ रहा है। नाउ टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम। बताओ प्रॉब्लम क्या है। ओहो, बड़ी जल्दी बताया। देखते हैं कौन है ये। नेट। हाँ नेट तो है, क्योंकि पहले नेट कॉन्फ़िगर नहीं होता तो पिंग हो जाता। व्हाट इज द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ नेट, क्या एग्जैक्टली हो रहा है अभी, क्या आप बता सकते हो। मे बी पोर्ट एक्सेस लिस्ट, आई थिंक सोर्स चेंज। पीयर आईपी इज गेटिंग ट्रांसलेटेड। पीयर आईपी तो ट्रांसलेट हो ही नहीं रहा है। वीपीएन ट्रैफिक इज बीइंग नेटेड। हाँ ये सवाल नहीं, जवाब अच्छा लगा। वीपीएन से पहले नेट चेक हो रहा है। और भाई साहब ये भी अच्छा है सवाल। इंटरेस्टिंग ट्रैफिक। चलो ठीक है, अब मैं ही बता देता हूँ, थोड़ा बहुत बताया आप सभी ने। देखो अब राउटर 2 पर क्या है, नेट भी कॉन्फ़िगर्ड है और वीपीएन भी कॉन्फ़िगर्ड है। वीपीएन कॉन्फ़िगर्ड है किस आईपी के लिए, अगर राउटर 2 के पास ट्रैफिक आता है 1.1 से 2.1 के लिए, यही है हमारी वीपीएन की एसीएल। लेकिन नेट भी कॉन्फ़िगर्ड है कि अंदर से कोई भी आईपी आए उसको ट्रांसलेट कर दो किसमें, 101.1.10 में। तो अब हो क्या रहा है, जब मैं 1.1 से पिंग कर रहा हूं 2.1 को, तो पहले राउटर के पास ट्रैफिक आ रहा है और राउटर पहले क्या कर दे रहा है, नेट। याद रखना, अगर राउटर पर वीपीएन और नेट कॉन्फ़िगर्ड है तो पहले क्या होता है, नेट, उसके बाद वीपीएन चेक होता है। तो अगर ट्रैफिक नेट हो गया, ये वाला नेट हो गया, तो सोर्स आईपी क्या हो जाएगा, 101.1.1.10, डेस्टिनेशन आईपी 2.1। अब राउटर चेक करेगा कि अच्छा भाई ये ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करना है कि नहीं वीपीएन से। अब ये एसीएल से मैच हो गई नहीं, तो ये ट्रैफिक सीधा सीधा कहाँ चला जाएगा, आईएसपी के पास। आईएसपी बोलेगा भाई ये तुम मेरे पास क्या ट्रैफिक सेंड कर रहे हो 2.1 के लिए, मेरे पास तो इसका राउट नहीं है। तो इसलिए राउटर 3 ने बोल दिया अनरीचेबल। समझ में आया। बस आपको एक चीज समझनी थी यहां पर, ये मैं बता देता हूं। if net and VPN both are configured, then net is checked first। तो अब भाई दिक्कत क्या हो रही है, जो भी हमारा इंटरेस्टिंग ट्रैफिक आ रहा है वो नेट हो जा रहा है। इसकी वजह से जो हमारा ट्रैफिक है वो VPN वाली एसीएल से मैच ही नहीं कर पा रहा। आप इसका सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन भी तुम्हें, हाँ पहले ही पूछ लिया तुमने, किससे पूछा। हाँ पता था। हाँ मैंने ही बताया था। नहीं पता है क्या हुआ था, आज विवेक ने मुझे फोन किया था, बोला सर आज मेरे से क्लास में क्वेश्चन पूछना, और ये क्वेश्चन पूछना। पहले ही मैंने बता दिया था। क्या मैं तुम्हें बाहर निकाल दूं क्लास से। भाई विवेक का आंसर ना बिल्कुल, मैं अभी विवेक के आंसर को बोलूंगा 70% करेक्ट है, और कोई आंसर दो। मतलब ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा गलत है, बट उसको थोड़ा सा और ठीक करो। हाँ वैसे आंसर ठीक है, चलो ठीक है, लो कर दिया पूरा।
कंडीशनल आइडेंटिटी नेट, हाँ, या फिर आप उसको बोल सकते हो नेट एग्जाम्पशन। यहां पर तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेट एग्जाम्पशन। राउटर पर तो हम नेट एग्जाम्पशन कर सकते हैं इजी वे। ठीक है, तो अब देखो सिंपल सा तरीका है, हमें क्या कर देना है, आइडेंटिटी नेट करना है। राउटर पर जो वीपीएन की एसीएल है, सॉरी नेट की एसीएल है, इसके अंदर क्या कर देना है, वीपीएन के ट्रैफिक को डिनाई, डिनाई आईपी होस्ट 1.1 to 2.1 कि भाई इस ट्रैफिक को नेट मत करो। यहाँ पर तो कंडीशनल नेट लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, राउटर पर फायरवॉल पर आएगा, कल ही करेंगे। तो इस तरीके से हमने डिनाई करा दिया। अब नेट वाली एशन में जब भी ये ट्रैफिक आएगा वीपीएन वाला, ये डिनाई कर दिया, ये नेट होगा ही नहीं। ऐसे ही राउटर 4 पर कर दो, आईपी एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड बैट 1 डिनाई आईपी होस्ट 2.1 टू होस्ट 1.1। अब पिंग कर लो, देखो 7 भी बज गए एंड पिंग हो गया। R5 को पिंग कर लो, R2 को पिंग कर लो, R3 को कर लो, किसी को भी कर लो, हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। कल हम करते हैं प्रैक्टिकल फायरवॉल पर। फायरवॉल पर हम नेट के साथ भी करेंगे और फायरवॉल पर हम कल बेसिक प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है। तो भाई जाने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। कल इनके मतलब आंसर लिख के लाना, मतलब ढूंढ के लाना, या फिर खुद को पता हो तो अच्छी बात है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। पहले क्वेश्चन पूछेंगे भाई व्हाट इज मीन मोड, तो आप फटक से बता दोगे, फटाक से, ए लो ये रहा मीन मोड, 6 मैसेज होते हैं इसके। फिर अगला सवाल आएगा, अच्छा ठीक है भाई बहुत तेज बन रहे हो तुम, बताओ व्हेन VPN गेट स्टक इन MM2, मेन मोड मैसेज 2 में कब स्टक होता है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं। अब ये नहीं है बस हैकल इंफॉर्मेशन है बस खत्म, और भी काफी सारे रीजन हो सकते हैं। when VPN get stuck in MM4, when VPN get stuck in MM6, ये आपको बताना है, कल डिस्कस करेंगे, आज रहने देते हैं। या फिर आप में से आज कोई बताना चाहे तो बता दो मैसेज 2 में कब स्टक होता है। अभी हम बात कर रहे हैं MM2 की। चलो थोड़ा ढूंढ के लाना, कल पढ़ लेना, कल करेंगे डिस्कस।